मेरे प्यारे साथियों, परीक्षा पे चर्चा के इस महत्वपूर्ण एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस बार परीक्षा पे चर्चा कुछ अलग है, कुछ खास है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे ये सजेशन भेजा था कि देश के अलग अलग हिस्सों में भी परीक्षा पे चर्चा होनी चाहिए। तो इस बार मैंने देश के अलग अलग हिस्सों में भी स्टूडेंट के साथ बैठ करके परीक्षा पे चर्चा की। इस स्पेशल एपिसोड में आप यही देखने जा रहे हैं। परीक्षा पे चर्चा का हमारा सफर अष्टलक्ष्मी यानी नॉर्थ ईस्ट भी पहुंचा और गुवाहाटी में परीक्षा पे चर्चा, और वो भी ब्रह्मपुत्रा के उस बहते हुए प्रवाह के बीच मजे से सैर करते करते चर्चा भी चलती रही। नमस्कार सर। चलिए बैठिए। प्रणाम माननीय प्रधानमंत्री जी, हम सभी आपको एक गमछा पहनाना चाहते हैं। जरूर। असम में आए और गमछा न हो, वाह। तो आप लोग तो पहनते नहीं हैं। ये स्पेशली आपके लिए लाए। कब पहनते? आप लोगों में से पहले इस प्रकार से बोट में ब्रह्मपुत्रा की यात्रा की ऐसे कितने लोग हैं? नहीं सर, नहीं किया? नहीं सर। अच्छा, शायद पहली बार कर रहे हैं। यस सर। उनका जो प्रेजेंस है ना, वो बहुत ही कामिंग है, लाइक रिलैक्स जैसा लग गया। बैठे रहने पर जो एंजाइटी होती है सब निकल गया। उनके साथ एक साथ बहुत बातें की फिर हमने। आज आप लोगों ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम पहले कभी देखा है टीवी पर? हाँ सर। अच्छा, कभी आप लोगों ने वो किताब देखी? एग्जाम वॉरियर। तो उसमें से फिर आपको पहले जो सोचते थे परीक्षा के पहले और अब सोचते हैं, उसमें क्या फर्क है? किताब पढ़ने के बाद या कार्यक्रम देख क्या फायदा हुआ आपको? परीक्षा से इतना डर नहीं लगता। आपके जो मंत्र दिए हैं ना, वैसे जैसे कि लाइक परीक्षा को एक सेलिब्रेशन उत्सव की तरह सेलिब्रेट करना चाहिए। तो अब थोड़ा थोड़ा परीक्षा की तरफ से मतलब डर कम रहा है। पर लेकिन डर तो घर के लोग डराते हैं ना। हाँ सर। हैं? पूछते हैं कि लाइक वो एक नंबर कहाँ गया, क्यों कटा एक नंबर। जीवन में अगर संतोष हो जाता बस बहुत हो गया, अब क्या, तो फिर जीवन में प्रगति नहीं होती। ये जीत तो रहनी चाहिए मन में, लेकिन उसके लिए मैंने मंत्र में एक बात बताई है। सर, हमें किसी और से प्रतियोगिता नहीं करना या शाबाश। मैंने ये कहा है कि हमने लगातार खुद से कंपटीशन करते ही रहना चाहिए। कोई हमें कहता भी 99 आए, एक क्यों नहीं आया? ठीक है, उन्होंने कहा, बात अलग है। लेकिन खुद को भी पूछना चाहिए कि मेरे जीवन में ये बदलाव क्यों आया, ये कमी क्यों रही, क्या कारण था? The way he spoke just really made me feel very friendly environment and we were very great to meet him. अच्छा, आपके मन में कुछ सवाल होंगे तो जरूर पूछिए। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि मैंने सुना है कि आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक पर्टिकुलर डाइट हेल्दी रहने के लिए फॉलो करके चलते हैं। तो हम छात्र ऐसा कौन सा मैजिकल डाइट फॉलो करके चले जिससे कि हम एनर्जाइज्ड और फोकस रह पाए और हमारा सबसे बेहतर प्रदर्शन आ पाए परीक्षाओं में? हकीकत ये है कि मेरा कोई डाइट का सिस्टम ही नहीं है, क्योंकि मैं पहले अलग अलग परिवारों में भोजन करता था, तो इतना ही रहता था कि मैं वेजिटेरियन हूँ तो वेजिटेरियन खाऊंगा। फिर उस घर में जो होता था वो मैं खाता था। दूसरा, मुझे खुद को कभी पकाना पड़ता था, कभी खिचड़ी पका देता था। खिचड़ी खाते हैं नहीं हम? डाइट आपकी पसंद का होना चाहिए, यानी ऐसा नहीं दवाई की तरह डाइट नहीं खाया जा सकता।
और तय करो कि पेट भर के खाना है कि मन भर के खाना है। अब ज्यादातर लोगों के क्या होता, वो पेट मना न करे तब तक खाते रहे हैं? अनाज जो है पेट भर के खाते हैं, लेकिन सांस सीना भर के नहीं लेते हैं। यहां उल्टा करना चाहिए। दिन में जब भी मौका मिले एकदम शरीर भर जाए इतना सांस लेना चाहिए। हो सके तो कुछ पल उसको रोकना चाहिए और फिर धीरे से निकालना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, खाना यानी बाकी 50 कामों में शरीर को सबसे आखिरी प्रायोरिटी देते हैं, लास्ट प्रायोरिटी। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने नियम बनाया कि हम सूर्योदय देखेंगे या नहीं देखेंगे? ऐसे कितने? सनराइज, ये शरीर को ये चीजें एक ताजगी देती हैं, एक एनर्जी देती हैं। इनको हमने आदत बनाई है। शरीर को सबसे पहले प्रायोरिटी दिलाती है। हो सके तो डिसिप्लिन होना चाहिए। ऐसा नहीं कभी मन कर गया तो 3 बजे खाया, कभी मन कर गया तो 10 बजे खाया, तो कभी रात में। ऐसा हर चीज को एंजॉय करो, हर चीज को एंजॉय करो। आपको देखिए उसका एक बड़ा टेस्ट, मजा आएगा। फिर आपको ज्यादा पेट भरने, मन भर लिया तो शरीर को अपने आप फायदा होने लग जाएगा। इट वॉज अ ब्रिलियंट आंसर इन फैक्ट इन माई ओपिनियन। उन्होंने कहा था कि हमें पेट भर के नहीं मन भर के खाना चाहिए। एंड काफ़ी अच्छी बातें बताई कि जो मन में आता है वही खाओ, बस संतुलन में और अनुशासन में रह के खाना चाहिए। सर, अक्सर हमारे माता पिता हमारे दोस्तों के साथ हमारी तुलना करते हैं, परंतु उससे ज़्यादा दबाव हम पर तब पड़ता है जब हमारे अपने घर वालों या भाई बहनों से तुलना की जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? मान लीजिए कह दिया पिताजी ने कि देख तेरी बहन के अक्षर कितने बढ़िया है, उसके हैंडराइटिंग कितने अक्षर है, तो अच्छा व्यक्ति क्या कहेगा? उस बहन को कहेगा, बहन मुझे सिखाओ ना, मैं कैसे हैंडराइटिंग अच्छा बनाऊं। दूसरा क्या करेगा? बस ये माँ पापा माँ को बहन ही अच्छी लगती है, उसके हैंडराइटिंग अच्छे लगते, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ देखते नहीं है। अगर परिवार में भी किसी एक की अच्छाई की बात होती है तो हमने उस भाई या उस बहन से उसकी अच्छाइयों को सीखने का प्रयास करना चाहिए और पिता माता को कहना चाहिए कि आपने अच्छी बात बताई, ये चीज मेरे में नहीं है, अब मुझे बताइए मैं कैसे इसको तैयार करूं। तो पिता माता का आपकी तरफ देखने का, देखिए ये बुरा नहीं मानता है, ये इसमें से सीखने का प्रयास करता है। कंपैरिजन से माँ बाप ने बचना चाहिए और मैं हर माँ बाप से कहता हूँ कि कृपा करके आप परिवार में किसी के सामने उतनी तारीफ न करें ताकि बच्चे की आदत खराब हो जाए। इतनी तारीफ न करें एक बच्चे की कि दूसरे बच्चे को लगे कि देखो हर बार ये तो इसकी बात दुनिया में बताते रहते, मेरी भी बताते नहीं। परिवार में अगर निकट हमसे कोई ज्यादा अच्छा है, हमें मनोमन उसको गुरु मान लेना चाहिए। उसको पता नहीं होना चाहिए कि आप उसको गुरु मानते हैं। अब उसको कहना चाहिए यार तुम बैडमिंटन बहुत बढ़िया खेलते हो, मेरी गलती क्या होती है मुझे सिखाओ, तो वो भी अपने आप को बड़ा नहीं मानेगा। वो कहेगा यार ये मेरे से सीखना चाहता है, वो अपने को बराबर ही मानेगा। नर्वसनेस तो ऑब्वियसली थी ही, पर साथ में बहुत उत्साहित भी फील हो रहा था, बहुत खुशी हो रही थी कि मैं मोदी जी से मिलने वाली हूँ। मतलब मुझे लगा नहीं था ऐसा मेरे साथ कभी होगा, पर जब हुआ तो बहुत ही खुशी हुई। अक्सर छात्रों को स्टेज में या फिर लोगों के सामने बात करने में तकलीफ होती है। इसमें आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आप हमें क्या सलाह देना चाहेंगे? तो आप अगर उनको सलाह देनी है तो क्या दोगे? हाँ, आइए मेरे पास, आगे आगे सब लोग आइए। अगर किसी को 1 2 3 में कहना है तो कैसा? आत्मविश्वास रखना चाहिए। हाँ, ये आत्मविश्वास जो है ना, उसमें 2 शब्द है। 2 शब्द कौन कौन से? जिसका अपने आप पर विश्वास है उसको कभी डर नहीं लगता।
आपको अपने पर विश्वास है क्या? अगर खुद पर विश्वास है तो आप हर चीज को पार कर सकते हैं। जिसको खुद पर विश्वास होता है करता क्या है? पूरी परिस्थिति का मनोमन अध्ययन करता है। आपने स्वामी विवेकानंद जी का ने एक चिट्ठी लिखी थी जब शिकागो में उनका भाषण हुआ, जो बहुत प्रसिद्ध भाषण है और विवेकानंद जी की बहुत तारीफ भी होती है। लेकिन उन्होंने अपने एक शिष्य को चिट्ठी लिखी, जब मुझे शिकागो में बोलना था मैं बहुत नर्वस हो गया कि दुनिया के इतने बड़े बड़े विद्वान, आयु में इतने बड़े बड़े लोग, इतने तपस्वी लोग, मैं क्या बोलूंगा। तो उन्होंने उसको लिखा, मैं बहुत था। और फिर बोले, मैंने मन में माँ सरस्वती को याद किया और माँ सरस्वती को मैंने कहा कि माँ, मुझ में जितनी शक्ति है उसको जगा दो। जो कुछ मैं सीखा हूं वो एक साथ मेरे जुबा पे आ जाए। बोले मैंने ऐसी प्रार्थना की और मैं गया मंच पे, और जब मैंने सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका ऐसा कहता ही 2 मिनट तक तालियां बजती रही। बस वो एक टर्निंग पॉइंट बन गया। विश्वास आ गया। नहीं, मैं सोचता था वैसा मैं नहीं हूं, मेरे भीतर तो कुछ है। आत्मविश्वास आ गया। तो हर एक के जीवन में आज कितने ही अच्छे वक्ता क्यों ना हो, कितने ही बड़ा अच्छे खिलाड़ी, आपने देखा होगा क्या सचिन तेंदुलकर कभी 0 से आउट नहीं हुए क्या? होता तो वो सर पकड़ के बैठ गए क्या? उन्होंने अपनी देखा होगा, हाँ यार वो बॉलर ने बड़ी कमाल कर दी, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। इसका मतलब हुआ हम जो स्थिति है उसको ऑब्जर्व करें, सिचुएशन को एक बार अंदाज कर लेना चाहिए। ऐसा हुआ था, अब देखना आपको लगेगा हाँ अरे ठीक है मैं कर लूंगा। जो आत्मविश्वास शब्द है ना, उसको सच्चे अर्थ में जीवन में समझना चाहिए। आत्मा की बात, खुद की बात है, कोई ठीक नहीं कर पाए, हमें ही करना होता है। बहुत ओपन एनवायरनमेंट क्रिएट किया उन्होंने और इसलिए बहुत अच्छा लगा। मेरा आपसे ये सवाल है कि नए आजकल के नए ज़माने में AI और टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ चुकी है, तो छात्रों को अगले 10 साल तक रिलेवेंट रहने के लिए कौन सा करियर पाथ चुनना चाहिए? ये आपकी चिंता बहुत स्वाभाविक है और शायद हर बच्चे के मन में चिंता है और हर माँ बाप के मन में भी चिंता है। देखिए, समाज जीवन में इस सत्य को स्वीकार करना होगा कि निरंतर विकास होता ही रहता है, बदलाव आता ही रहता है। दुनिया कितनी बदल जाए, हर एक के लिए अवसर होता ही होता है। मैंने अभी एक भाषण किया था, फ्रांस में मेरा कार्यक्रम था, AI समिट थी। मैंने कहा इतना बड़ा AI की लोग चर्चा करते हैं और AI को जो कहें वो काम कर देता है, लेकिन मैंने कहा आप ट्राई कीजिए AI को बाएं हाथ से पेंटिंग बनाएं। तो उस दिन सबने ट्राई किया मेरे भाषण सुनने के बाद, और AI बाएं हाथ से पेंटिंग नहीं बना पा रहा था। क्यों? तो AI की वो ट्रेनिंग ही नहीं हुई थी, कि ट्रेनिंग ही नहीं हुई। इसका मतलब है उसको ट्रेन करने वाला कोई व्यक्ति है। इसका मतलब हुआ कि AI से भी ताकतवर आपका अपना खुद का सामर्थ्य है। जब सर आए तो बहुत खुशी हुई, तो पहली बार मैं यहाँ पे आई हूँ तो थोड़ा सा डर भी लगा। फिर सर ने हम सबको बोला कि सबके साथ बहुत अच्छे से बात की, तो मुझे बहुत खुशी हुई, तब मुझे नर्वस फील नहीं हुआ था। सर मेरा आपसे यह प्रश्न था कि कई बार जब हम विद्यार्थी रिवीजन करने चलते हैं तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हमारे ऊपर दबाव और बढ़ जाता है। क्या आप कुछ स्मार्ट रिवीजन की टेक्निक्स बता सकते हैं? रिवीजन करने का मतलब होता है कि हमें और अधिक वाइज बनना है। हाँ। आप अंताक्षरी खेलते हैं कभी? क्या कभी अंताक्षरी के पहले आपको गाने और भजन याद होते हैं क्या? नहीं सर। लेकिन अंताक्षरी करते थे कैसा याद आने लगता है? हाँ सर। माँ आया तो तुरंत याद आ जाता है, ता आया तो तुरंत याद आता है कि नहीं आता? आप तो कोई संगीतकार नहीं है, आप गायक नहीं है। जब स्पर्धा होती है ना तो भीतर से ऊर्जा पैदा हो जाती है। वैसे ही आप सब्जेक्ट की स्पर्धा कर सकते हैं दोस्तों के बीच में। अच्छा भाई बताओ,
ये सवाल है, किस साल का है बोलो। वो बोलेगा रिवीजन हो गया कि नहीं। इतिहास की ये घटना है, बताइए किस शहर की है, रिवीजन हो गया कि नहीं हो गया। तो ऐसे जैसे अंताक्षरी खेलते हैं ना, वैसे कभी हमारे सिलेबस का इस प्रकार का क्वेश्चन आंसर करने का दोस्तों में आदत डालनी चाहिए। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, चारों तरफ एकदम सीरीन ग्रीनरी है। वी आर ऑन अ बोट ऑन ब्रह्मपुत्र, इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। मेरा प्रश्न ये है, कभी मतलब छात्रों का कभी कभी अपने परिवार के साथ, अपने भाई बहनों के साथ मनमुटाव हो जाता है, फिर मतलब एक घर में अस्वस्थ वातावरण का सृष्टि होता है। इस अस्वस्थ वातावरण में अपने पढ़ाई को कैसे अच्छे से पढ़ाई का ध्यान कैसे अच्छे से रख सकते हैं? घर में जब खुलापन नहीं होता है, हंसी मजाक नहीं होती है, मन की दुख दर्द कह नहीं देते, तो फिर इकट्ठा होता रहता है। फिर रूठ करके हम कमर में बंद हो जाते हैं, फिर कह देते मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो इन सारी चीज़ों का तनाव पैदा। तो माँ बाप का भी दायित्व है कि परीक्षा हो और नो परीक्षा, घर का वातावरण खुशहाल रखने का प्रयास करना चाहिए। एक आध बच्चा होता है, कितना ही तनाव हो ना, एकदम से हंसी मजाक वाली जोक सुना दे, तो कभी क्या हम सोचे कि मैं ये रोल करूं मेरे घर में, मैं मेरे घर में तनाव होने नहीं दूं। सर हमारे पास आए, सबसे बात किया, सबके आंखों में देख के सबसे कुछ ना कुछ पूछा, तो बहुत अच्छे लगे। सर बहुत ही फ्रेंडली थे। मैं आपके सामने गाना प्रस्तुत करना चाहूँगी। हाँ, गाना सुनाओगी? हाँ, डॉक्टर भूपेन हाजरिका का। अरे वाह, बताइए। दोस्तों का खोरे हपुन रहन हानि क्लांत लुई तरे हेंगुलिया पानी। वाह, क्या अर्थ होता है इसका? सर ये ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर ही है। जिस तरह सूर्योदय होता है और जैसे जैसे वो सूर्यास्त हो जाता है, उस जो सूर्यास्त का जो रंग हो जाता है उस वक्त आसमान में, वो जब आपके इस नदी में गिरता है तो ऐसा लगता है जैसे कि सदियों से छल रहा है ये नदी, और कालों से छल छल के आज ये थक चुका है और अब ये चाहता है कि नहीं और नहीं हो सकता। नमस्कार सर, मैं कविता वाचन करना चाहती। मेरा कविता का शीर्षक है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100-100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वाह, मुझे भी हमारे असम के बारे में गाना सुनाना है। सो অসম আমাৰ ৰূপহী গুণৰো নাই শেষ, ভাৰতৰে পূৰ্ব দিশত সূৰ্য উঠা দেশ। सबको आता होगा ना? গোটেই वो सब गए। জীৱন অলেখ দিৱস ৰাতি, অসম দেশৰ দৰে নাপাওঁ ইমান ৰসাল মাটি, ভাৰতৰে পূৰ্ব দিশৰ সূৰ্য উঠা দেশ। থ্যাংক ইউ सर। वाह, बहुत अच्छा लगा। आज कभी सोचा नहीं था कि माननीय प्रेम सर जी से ऐसे मिल पाऊंगी, उनसे ऐसे बात कर पाऊंगी, तो बहुत अच्छा लगा आज। हमारे गांव में आज हमारे घर के पास माइजान टी स्टेट है। वहाँ पर मेरी मामी 8 सालों से चाय पत्ती तोड़ने की काम देखती है। ओ, तो आप चाय बागान से है? यस। आप पढ़ती हैं अच्छी तरह, माँ पढ़ाती है और चाय का भी काम करती है, तो क्या लाई हो? मैं आपके लिए चाय पत्ती लाई। तो मुझे चाय बनानी होगी, हैं? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी माँ को हमारा प्रणाम कह देना। मैंने आप चाय के डिब्बे गिफ्ट किए थे, तब सर ने कहा था कि मुझे बचपन की याद आ गई। धन्यवाद धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। देखिए, आपके असम की है ये। मुझे लगा तो नहीं था कि सर हम सबको चॉकलेट देंगे, बट जब सबको चॉकलेट दिया ना तो मुझे बहुत खुशी हुई और चॉकलेट खाने का मन भी नहीं कर रहा है। I will remember it as one of the best days of my life. मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि टी गार्डन का लड़का होकर मैं प्रधानमंत्री जी से मिल पाऊंगा। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं प्रधानमंत्री जी से मिल पाया। इतना जनरेशन गैप होने के बाद भी जब वो हमारे
बातों को समझते हैं, मतलब बहुत अच्छा लगा। आपने देखा कि कैसे एग्जाम की बात तो हुई ही, साथ ही लोकल संगीत, असम की चाय, वो भी परीक्षा पे चर्चा का यादगार हिस्सा बन गई। परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती है। इन सभी चर्चाओं में स्थान अलग अलग थे, स्टूडेंट्स अलग अलग थे, अनुभव अलग थे, लेकिन हर चर्चा का उद्देश्य एक ही था, हर स्टूडेंट को सुनना, समझना और साथ मिलकर कुछ न कुछ सीखना। आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।